Hello friends, all of you, good morning. I am Dharmen sir. Today discuss एंगल। तो आइए दोस्तों, हम लोग क्लास 6 में इसके पहले एंगल से पहले हम लोग क्या क्या पढ़े थे उसके बारे में थोड़ा सा रिकॉल करता हूं कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में कि एंगल क्या होता है, टाइप्स ऑफ द एंगल क्या होता है, ये सारे चीज हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो आपको मैंने प्रैक्टिस सेट 2 दिया था जो कि दोनों स्टूडेंट मुझे सॉल्व करके सेंड किए हैं होमवर्क, और उनका होमवर्क अच्छा सॉल्व किए हैं। तो उसके बाद मैंने सोचा कि आगे के जो चैप्टर है, मतलब आगे के प्रैक्टिस सेट्स 3 है, तो उसमें क्या है कि एंगल के बारे में, एंगल से रिलेटेड आगे के कंसेप्ट हमें सिखाना है। तो उसमें आपका हेलो ओके, तो उसमें क्या था कि आपको क्या बोलते हैं कि एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, इसके बारे में हमें आपको बताना है कि एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। एंड तो एंगल बाइसेक्टर, तो आज हम लोग जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं वो है एंगल बाइसेक्टर। ओके, तो एंगल बाइसेक्टर में हम लोग एंगल को कैसे बाइसेक्ट करेंगे उसके लिए हमें कंपास बॉक्स की जरूरत होती है। तो आपको पता है कंपास बॉक्स में क्या क्या होता है, पहले मैं वो सारी चीज आपको बताऊंगा कि कंपास बॉक्स में क्या क्या चीज की जरूरत होती है। ओके, तो हम आते हैं कि गेट टू नो योर कंपास बॉक्स, तो लिखते हैं गेट टू नो, गेट टू नो योर कंपास बॉक्स। ओके, तो आपके कंपास बॉक्स में क्या क्या होना चाहिए इसके बारे में आपको बताता हूं। तो फर्स्ट पॉइंट मतलब उसमें क्या होना चाहिए, कंपास। सेकेंड क्या होना चाहिए उसके अंदर, प्रोटेक्टर होना चाहिए उसके अंदर, प्रोटेक्टर। उसके बाद क्या हुआ, स्केल और रूल, तो आपके पास होना चाहिए स्केल एंड हेलो, हाँ, तो मैंने क्या बता रहा था आपको कि कंपास क्या होता है, मैंने कंपास बताया आपको। प्रोटेक्टर क्या होता है, मैं अभी दिखाऊंगा प्रोटेक्टर कैसा होता है। स्केल, रूलर क्या होता है उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा मैं। फिर क्या होता है सेट स्क्वायर, क्या होता है डिवाइडर का क्या काम होता है। इस तरह से कंपास बॉक्स में, आपके कंपास बॉक्स में ये सारे एलिमेंट होना चाहिए, मतलब ये सारे इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। जब भी आप कंपास बॉक्स परचेज करने जाएंगे तो ये सारे चीज आप देखेंगे कि हमारे कंपास बॉक्स में कंपास है कि नहीं, प्रोटेक्टर है कि नहीं, सेट स्क्वायर स्केल या रूलर है कि नहीं, सेट स्क्वायर है कि नहीं, कि डिवाइडर है कि नहीं, क्योंकि हमें इन सारे इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी एंगल डिवाइडर को सॉल्व करने में, जो कि अगला जो टॉपिक मैं अभी सिखाने वाला हूं एंगल डिवाइडर। तो एंगल डिवाइडर क्या होता है उसे मैं बताऊंगा कि एंगल डिवाइडर कैसे हम एंगल को डिवाइड करते हैं, मीन डिवाइड कैसे करते हैं, हाउ टू डिवाइड द एंगल। तो उसके लिए आपको कंपास का बहुत जरूरत पड़ेगी। ओके, हम कंपास के हेल्प से एंगल को डिवाइड करते हैं। ओके, तो आइए मैं बताता हूं, आपको दिखाता हूं कैसे मेरे पास है। तो मैं आपको दिखाता हूं क्या क्या है मेरे पास। हेलो, हाँ, देखिए मेरे पास आपको दिख रहा होगा कि पहले स्टेप बाय स्टेप मैं बताता हूं आपको कि ए है, इसको हम बोलते हैं, ए वाले को हम बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको अभी नहीं, इसे हम बोलते हैं, ये आपको हम इसको डिवाइडर बोलते हैं।
सॉरी कंपास बोलते हैं, इसे हम कंपास बोलते हैं। इसके हेल्प से हम क्या करेंगे कि एंगल को डिवाइड करेंगे, तो ये इसको कंपास बोलते हैं। ये आपका है, इसे हम प्रोटेक्टर बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर के हेल्प से हम क्या मेजरमेंट करेंगे? एंगल को मेजरमेंट करते हैं। तो प्रोटेक्टर है, इसके हेल्प से हम एंगल को मेजरमेंट करते हैं। ओके, आपको दिख रहा होगा ये प्रोटेक्टर, इसके हेल्प से हम एंगल को मेजरमेंट करते हैं। तो इसमें दो टाइप का मेजरमेंट होता है। एक होता है, देखिए यहां से अगर मेजरमेंट करेंगे 0, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, इस तरह से, तो इसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। ये दिस एंगल इज एक्यूट एंगल। और इधर से मेजरमेंट करेंगे तो दिस एंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, तो अगर नीचे वाले से मेजरमेंट करते हैं तो एक्यूट एंगल मेजरमेंट आएगा, अगर आप ऊपर से मेजरमेंट करते हैं तो ऑब्ट्यूज एंगल मेजरमेंट आएगा। ओके, तो इसे हम बोलते हैं प्रोटेक्टर। दूसरा आता है हमारे पास स्केल। तो स्केल इसमें नहीं है। ओके, तो स्केल आपको पता होगा। और सेकंड ये हो गया, कंपास मैंने एक्सप्लेन कर दिया, प्रोटेक्टर मैंने, स्केल नहीं, इसमें गिवन नहीं है। और सेट स्क्वायर, तो सेट स्क्वायर क्या होता है? देखिए स्टूडेंट, इसको हम सेट स्क्वायर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सेट स्क्वायर। ऐसे वाला आपको दिखेगा तो इसे हम बोलते हैं सेट स्क्वायर। तो ऐसा आपके कंपास बॉक्स में होगा तो इसे हम सेट स्क्वायर बोलते हैं। ओके, तो आपको सेट स्क्वायर परचेज कर लीजिएगा, ये सेट स्क्वायर है, राइट। एंड देन डिवाइजर के बारे में बताया था, तो ये आपका डिवाइजर है। इसे हम एंगल को डिवाइड करते हैं, तो इसे हम डिवाइजर बोलते हैं। तो इस तरह से आपके जो कंपास बॉक्स परचेज करने जाएंगे या ज्योमेट्री बॉक्स परचेज करने जाएंगे, तो ये सारे एलिमेंट ये सारे इंस्ट्रूमेंट आपके कंपास बॉक्स में होना चाहिए। ओके, इसलिए मैंने ये सारी चीज आपको बताया हूं। इसके बाद हम लोग आते हैं अपने पॉइंट पर, जिस पॉइंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो वो है हमारा एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर क्या होता है हम डिस्कस करते हैं आपसे। तो एंगल बाइसेक्टर, तो इसे हम रफ करते हैं और लिखते हैं एंगल बाइसेक्टर। तो आइए एंगल बाइसेक्टर के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। एंगल बाइसेक्टर। ओके, तो एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? इसको मतलब आपका एंगल बाइसेक्टर का मीनिंग है किसी एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के प्रोसेस को हम एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। एंगल बाइसेक्टर मींस डिवाइड द एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स इच कॉल्ड एंगल बाइसेक्टर। ओके, तो इसका अगर डिफिनीशन हम लिखना चाहेंगे तो डिफिनीशन क्या होता है? एंगल बाइसेक्टर मींस divides angle into two equal parts each called angle bisector। ओके, तो एंगल बाइसेक्टर के मीनिंग है कि एंगल बाइसेक्टर मींस डिवाइड एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स ईच कॉल्ड एंगल बाइसेक्टर। ओके, तो आइए हम लोग एंगल बाइसेक्टर का थोड़ा एग्जांपल हम लोग लेते हैं। तो हमने एग्जांपल लिया, फॉर एन एग्जांपल कैसे डिवाइड करेंगे? तो फॉर एन एग्जांपल, तो मैंने सपोज एक एंगल बनाया इस तरह से, ए पॉइंट ए है, ए पॉइंट ओ है, ए पॉइंट बी है। तो हमारा एंगल क्या है? दिस इज द एंगल AOB। तो देयरफॉर एंगल AOB
ये हमारा एंगल है। हमने बताया था एंगल को जो एंगल होता है उसे सेंटर में लिखते हैं। तो एंगल क्या है? ओ एंगल है। तो दिस इज दिस एंगल। ओके, अब हम ए एंगल ओ बी है, इसको हम डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने का मतलब क्या है? इसको टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। इसको अगर बाइसेक्ट करेंगे तो इसको बाइसेक्ट करेंगे तो कितने पार्ट में डिवाइड करेगा? टू इक्वल पार्ट में। ओके, तो आइए देखते हैं कैसे बाइसेक्ट करते हैं एंगल बाइसेक्टर को। तो अगर हमने यहां इस फिगर को बनाया इस तरह से, और ये पॉइंट ए हो गया, सॉरी यहां से हमने लग लिया, ये पॉइंट ओ है और ये पॉइंट बी हो गया। अगर हम इसे बाइसेक्ट करना चाह रहे हैं तो बाइसेक्ट करने के मतलब इसे टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। ए पॉइंट बी है। ओके, अगर हमने इसको बाइसेक्ट किया तो इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो कैसे डिवाइड करेंगे आपको बताते हैं। इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो देखिए कैसे हम लोग बाइसेक्ट करेंगे इसको दो इक्वल पार्ट में। कंपास के हेल्प से इसको डिवाइड करते हैं। किसके हेल्प से? कंपास के हेल्प से। ओके, तो हमने कंपास को, हमने यहां ए ओ पॉइंट पर कंपास के इसका नीडल को रखा और इधर से हमने ऐसे एक आर्क कट किया और इसी से नीचे भी हमने ऐसे आर्क कट कर दिया। ओके, आप भी इसी तरह आर्क कट करेंगे। फिर इस पॉइंट से यहां पर, इस पॉइंट पर रखकर यहां से ऐसे एक आर्क कट करिए और फिर इस पॉइंट से रखकर ऐसे आर्क कट करिए। ओके, तो सपोज इस पॉइंट को हमने बोल दिया, इसे हमने रखा पॉइंट ए। पॉइंट क्या है? ए पॉइंट पी हमने जूम कर लिया, इसको क्यू। तो पॉइंट ओ से ओ पर हमने ओ पर नीडल को रखकर आर्क कट किया। एक आर्क हमने यहां ऐसे कट किया, दूसरा आर्क मैंने यहां इस ओबी लाइन पर कट किया और ओ सॉरी ए लाइन ए पॉइंट ए है और ए पॉइंट बी है। तो ओ ए लाइन पर पी मार्क किया और ओबी लाइन पर क्यू मार्क किया। ओके, हमने पी पर कंपास के नीडल को रखकर आर्क लिया, फिर क्यू पर कंपास के नीडल को रखकर आर्क कट किया, फिर इस लाइन को ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन दिस लाइन। तो आपको इसको अगर हमने इस लाइन को ऐसे ज्वाइन कर दिया, ऐसे ज्वाइन कर दिया। ओके, तो सपोज ए पॉइंट इधर से जाएगा, ओके, तो ए पॉइंट कट कर गया। तो अगर मैंने इस पॉइंट के नाम ओ रख दिया, ओके, वो पॉइंट नहीं, वो तो है, इस पॉइंट के नाम हमने आर रखा। ओके, तो ये पॉइंट आर हो गया। तो दिस एंगल और दिस एंगल आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे, क्योंकि ओ आर लाइन ओ आर बाइसेक्ट द एंगल एओबी को बाइसेक्ट कर रहा है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? देयरफॉर, इसका मीनिंग हुआ कि देयरफॉर एंगल क्या बोलेंगे? ए ओ आर इक्वल टू एंगल बी ओ आर, आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल होंगे। ए ओ आर दिस एंगल इक्वल टू बी ओ आर दिस एंगल। तो ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो इसे हम बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। ओके, तो एंगल बाइसेक्टर का मीनिंग है कि किसी भी एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो उसे हम एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। और कैसे डिवाइड करते हैं? हाउ टू डिवाइड द एंगल इनटू इक्वल पार्ट, मैंने आपको ये प्रोसेस बताया। ओके, तो ऐसे आप इसको डिवाइड करेंगे और एक कंपास के हेल्प से आप एंगल को डिवाइड करते हैं। किसके हेल्प से? कंपास के हेल्प से। तो ये बात आप ध्यान में रखे रहेंगे। डिफिनीशन एंगल बाइसेक्टर का, एंगल एओबी है, इसे हम डिवाइड किया दो पार्ट में, एओबी को एओआर और बीओआर। कैसे डिवाइड किया ये आपको मैंने बता दिया। ओके, तो इसमें अगर हम जो ए आर है वो ए से बी से इक्वी डिस्टेंस पर होता है। आर इज द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी। तो इसको अगर हम नोट में लिखना चाहते हैं तो पहले आप इतना इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इसको आपका नोट बताता हूं कि
इसे मैं रफ करता हूं, इसे नोट कर लीजिएगा। इसका नोट है कि notes each point, note each point where is the marker? Okay, note each point on the points on the bisector, on the bisector is equidistance from the point, from the points A and B। तो A एंड B से जो पॉइंट R है वो क्या है, इक्वी डिस्टेंस पे है। ओके, तभी तो ये इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है। समझ में आया? तो नोट ईच पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स A एंड B। तो ये आपका हो गया एंगल बाइसेक्टर का डिफिनेशन। कैसे डिवाइड करते हैं एंगल बाइसेक्टर, इसके बारे में मैंने आपको बताया। ओके, तो हम वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड कुछ सम सॉल्व करेंगे। ओके, बाय, थैंक यू।